हेलो। आज रेनो पार्ट 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर था पोयम, उसका समरी लेकर आए हैं। इसमें पूरे समरी का जिक्र किया गया, पूरा कविता का जो सारांश है, पोयम का पूरा सारांश जिक्र किया गया है। बिल्कुल एकदम आपको ठेठ भाषा में समझाया जाएगा, कोशिश कीजिए समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 5 नंबर का आता है। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। पूरे नोटिफिकेशन वीडियो जाते रहेगा, लेकिन पूरा टॉपिक वाइज अगर किसी को पढ़ना है तो मेरे GEC एकेडमी में डाउनलोड कर लें और चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग कुछ जो टॉपिक पढ़ना होगा, जो चाहे कुछ चार्जेबल है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। देखिए समरी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी नाइस पोयम रिटन बाई वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है बहुत ही सुंदर कविता है, जिसे वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। ही एंजॉय, कवि जो है आनंदित होता है, आनंद लेता है, हिमसेल्फ स्वयं, एंड सिंग फॉर द सेल्फ, स्वयं के लिए गाता भी है। कवि स्वयं आनंदित होता है, स्वयं गाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, एवरी ऑटम, प्रत्येक कण, बिलोंग्स टू हिम, उससे संबंध रखता है। बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन बींग्स, पूरे मानव जाति से संबंध रखता है। बात आ गया ना? यानी कहने का मतलब हुआ कि प्रत्येक कण जो है, जो मुझसे संबंधित हो, आपसे संबंधित हो, अगला से संबंधित है। इसलिए इंसान अलग नहीं है, सब एक है। जाति धर्म मजहब कुछ नहीं है, सब कुछ का है, एक ही से भूलना चाहिए। यह दर्शाने को भी कभी कोशिश कर रहा है। और द ह्यूमन बींग्स आर मेड ऑफ द सेम सोइल, यानी पूरे मानव जाति जो है उसी मिट्टी का बना हुआ है। ये नहीं कि हम लोग अलग अलग मिट्टी से बने हुए, नहीं, सब लोग एक ही मिट्टी का बना हुआ है। दे बॉर्न फ्रॉम पेरेंट्स, वे माता पिता से जन्मे हैं। एंड देयर ब्लड इज सेम, और उनका ब्लड भी, खून भी जो है क्या है, एकदम सेम है, क्योंकि वे भी अपने माता पिता से जन्मे हुए हैं। वे अपने माता पिता से जन्मे हुए हैं। दे ऑल्सो ब्रीथ द सेम एयर, वे सांसें भी लेते हैं तो उसी हवा को लेते हैं। ये नहीं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऐसा नहीं। सब लोग ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो वे लोग जो हवाएं, जो एयर, जो सांस लेते हैं, उसी हवा को लेते हैं। ही इज रेडी एट एवरी डेंजर, और वे तैयार भी हैं हर खतरे के लिए। इन हिज लाइफ, अपने जीवन में जो भी खतरा है, यानी जैसे स्वास्थ्य को खराब होना या जाति धर्म को मातू होना, ये सब चीजों के लिए तैयार भी हैं। लेकिन ही एक्सेप्ट, ये स्वीकार करते हैं कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, जीवन जो है गुलाबों का सेज नहीं है, यानी खुशियों का सेज नहीं है कि जीवन में खाली खुशी ही खुशी भरा रहा है, ये बात नहीं है। कभी दुख भी है, कभी अच्छाई भी है, तो कुछ बुराई भी है। मेरिट डिमेरिट दोनों है। खाली है सोच रहे हैं कि खुशियों का है, नहीं। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, यह जीवन जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है। एंड ऑल्सो हैप्पीनेस, और किसे? खुशी से भरा हुआ है। ही फील्स, वे महसूस करते हैं कि लाइफ इज द फिनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड, जीवन जो है सबसे अच्छा उपहार है भगवान के द्वारा दिया हुआ। भगवान के दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है क्या? जीवन भगवान के दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं, एवरी वन शुड थिंक, यानी हर लोगों को सोचना चाहिए कि देयर इज नथिंग इन लाइफ, कि जीवन में कुछ नहीं है। हर लोगों को सोचना चाहिए कि जीवन में कुछ नहीं है। सो इसलिए वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी, इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी, और दूसरे को खुश रखना चाहिए। हमेशा हमें खुश रहना चाहिए और दूसरे को हमेशा खुश रखना चाहिए। दस इस प्रकार द पोएट मीन्स टू से, कवि का कहने का मतलब है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स, दो मानवों के बीच में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब कोई अंतर ही नहीं है तो लड़ाई झगड़ा क्यों करें? लेकिन हम लोग तो आपस में भाई भाई में लड़ जाते हैं, एक दूसरे के प्रति हम लोग के ईर्ष्या है। यही नहीं होना चाहिए। कवि का विचार है और इस विचार में हम लोग भी सहमत हैं। आप लोगों को भी रहना चाहिए कि इंसान जो है इंसान से बढ़कर, इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। ठीक, तो इसमें पूरा समरी रहा, और फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट चैप्टर लेकर के।
तब तक के लिए जय हिंद।